मोदी जी के प्रति हमारा सोच ये है कि मोदी जी इस धरती पे राम लला के ये दूसरे जोरों शोरों से इस समय चर्चा चल रही है मुख्तार अंसारी, कोई बाहुबली कह रहा है तो कोई माफिया कह रहा है तो कोई आतंकवादी कह रहा है, आपका क्या मानना है? नहीं, आतंकवादी था। कैसे कह सकते हैं? अरे वो आतंक का मुख्य तार था, मुख्तार नहीं था, जिसको योगी जी ने रौंद दिया। लेकिन लोग तो कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हार्ट अटैक हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब उन्हें पॉइजन दिया गया, आपका क्या मानना है? कुछ भी दिया गया ना, बस पाप का अंत हुआ ना। काहे लोग तो मसीहा भी कह रहे हैं, आप क्यों पाप का अंत क्यों बोल रहे हैं? कहने वाले कुछ भी कहें, कहने वाले कुछ भी कहें, उससे हमसे कहूं, लेकिन जो सामान्य दृष्टि से मैं देख रहा हूं कि ये लोग धर्मात्मा तो नहीं ही थे। मैं तो ये मानूंगा कि ये लोग धर्मात्मा नहीं थे, क्योंकि देखिए सपोले से पता चलता है कि सर्प कैसा था। अब देखिए अतीक अहमद के पुत्र को देखिए, उसने पूरा दिन दहाड़े हत्या की थी, और मुख्तार अंसारी के पुत्र को देखिए, वो बोल रहा था कि 6 महीने तक किसी का ट्रांसफ़र और ये नहीं की प्रक्रिया को नहीं किया जाएगा। आप देख रहे हैं सच न्यूज जागो, खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है। यहाँ से मोदी जी सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने सुना होगा, कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ की नगरी है और आज तक कोई यहाँ भूखा नहीं सोया है। मैं वही वाराणसी में हूँ और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चाहने वाले लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमने लोगों से मौखिक ऐसे बात करने की कोशिश की तो कहा कि अब की बार 400 से पार। आइए जानते हैं यहाँ की जनता से मोदी जी के बारे में लोग क्या सोचते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं मोदी जी के बहुत बड़े भक्त हैं। मोदी जी की इनके दुकानों में तस्वीर भी लगी हुई है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा उस तस्वीर को दिखाएं और पूरा वाक्य हम आपके सामने प्रस्तुत कराएंगे कि आखिर इतने बड़े फैन कैसे हैं, वो भी तो मोदी जी के। चलिए अब इनसे हम वार्ता भी करेंगे। जगहों जगहों पे देखी जा रही है, हर तरफ देखी जा रही है मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है। मोदी जी के इतने बड़े फैन हैं और चाय भी बेचते हैं। मोदी जी ने भी चाय बेचा था और ये भाई साहब भी चाय बेचते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कहा जाता है कि वाराणसी की चाय बहुत ही मशहूर है। एक बार यहाँ आइए तो इनके यहाँ चाय जरूर पीजिए। इनकी शॉप है नदेसर में। चलिए पूरा जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोदी जी के इतने बड़े फैन हैं कि चारों तरफ उनकी फोटो ही फोटो दिख रही है आपके दुकान में। मोदी जी के वाराणसी में सभी बहुत बड़े फ़ैन हैं, हम ही नहीं, पूरा वाराणसी उनका फ़ैन है। क्या ऐसी वजह है, क्यों ऐसा लोग करते हैं कि मोदी जी के पूरा वाराणसी के लोग फैन हैं? कुछ लोग तो विरोध भी करते हैं। विरोध करते हैं, करने दीजिए उनको विरोध। कब से जानते हैं? वो तो चाय बेचते थे और आप भी चाय बेच रहे हैं। मोदी जी को हम सन 2008 से जान रहे हैं। 2008 से जान रहे हैं। क्या स्थिति है? लोग आपके यहाँ तो बहुत लोग आते होंगे, लोगों में वार्तालाप भी होती होगी। लोगों की क्या मानसिकता है? 2024 का चुनाव नज़दीक भी है। लोगों की मानसिकता मोदी जी के प्रति बहुत ही अच्छी है। मोदी जी ने यहाँ बहुत सारा काम करवाया है, विकास बहुत करवाया है। इसलिए हमारा सोच ये है कि मोदी जी इस धरती पे राम लला के दूसरे रूप हैं। रामलला के दूसरे रूप? हाँ, दूसरे रूप। अच्छा ये बताइए, जोरों शोरों से इस समय चर्चा चल रही है मुख्तार अंसारी, कोई बाहुबली कह रहा है तो कोई माफिया कह रहा है तो कोई आतंकवादी कह रहा है, आपका क्या मानना है? नहीं, आतंकवादी था। कैसे कह सकते हैं? अरे वो आतंक का मुख्य तार था, मुख्तार नहीं था, जिसको योगी जी ने रौंद दिया। लेकिन लोग तो कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हार्ट अटैक हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब उन्हें पॉइजन दिया गया, आपका क्या मानना है? कुछ भी दिया गया ना, बस पाप का अंत हुआ ना। काहे लोग तो मसीहा भी कह रहे हैं, आप क्यों पाप का अंत क्यों बोल रहे हैं? कहने वाले कुछ भी कहें, कहने वाले कुछ भी कहें, उससे हमसे काम तो है। आपका मतलब व्यक्तिगत क्या मानना है? व्यक्तिगत मानना है कि राक्षस का अंत हो गया। और चलिए, थी वाराणसी के मशहूर दुकान, जो चाय की दुकान है, वो भी तो कहाँ, नदेसर में। नदेसर में आप जब भी आइए तो यहाँ चाय ज़रूर पिए। कुछ लोग भाई साहब लोग हैं, आप देख सकते हैं, इनसे भी कुछ हम वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं। भैया कहाँ से आए हुए हैं? जी मैं यहीं रहता हूँ, स्थानीय निवासी हूँ। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। जी मैं यहीं स्थानीय निवासी हूँ। क्या स्थिति है वाराणसी में? अब 2024 का चुनाव भी नज़दीक है। क्या स्थिति है? लोगों की क्या मानसिकता है? कहाँ वोट जाएगा? लोग तो कह रहे हैं कि विपक्षी कह रहा है कि इस बार मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, आपका क्या मानना है? नहीं फेंक पाएंगे ना, बहुत जड़ें मजबूत हो गई हैं। कमल के पुष्प की जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी हैं। कैसे मजबूत हो गई? मजबूत विकास से हुआ है। क्या विकास हुआ? विकास के कार्य, जैसे हम लोग वाराणसी में रहने वाले हैं, तो हम लोग मतलब रात्रि में जब कभी दावत में जाते थे, शादी विवाह में, तो कम खाना खा के आते थे।
इसलिए कि सड़कों की हालत इतनी ख़राब रहती थी कि हम लोग ज़्यादा नहीं खाते थे, कि मतलब सड़क से बाइक से हम लोग आते थे या किसी कार से तो उछलता था, तो दिक्कत होता था, तो खा पी के चलो और पेट में उछले कोई। तो अब तो सड़कें एकदम स्मूथ हैं, लाइट हर जगह जल रहा है, हर जगह विकास दिखता है, साफ़ सफाई दिखती है, दिन भर में 4 बार झाड़ू लगता है, सभी लोग अपना कार्य कर रहे हैं तो अच्छा लगता है। कोई अब बदमाश नहीं बनता है, बहन बेटियां सुरक्षित घूम रही हैं, कोई छेड़खानी नहीं है। ये सारी चीज़ें पहले होती थी, आए दिन होती थी, लूटपाट की घटनाएं होती थी, आम थी। अखिलेश यादव का कहना है कि फिर भी दहाड़ के बोल रहे हैं कि मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे, भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। अब जैसे उनसे हम क्या आशा रखेंगे कि वो कैसे हमारे नेता हैं कि हम लोग अब जो घोषित अपराधी है, जिसको सज़ा भी मिल चुका है और उसका कहिए मृत्यु चाहे जिस भी हुआ हो, हम तो अपनी देश की संस्थाओं को सत्य मानेंगे। अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अगर है कि नहीं उनका मृत्यु हृदय गति रुकने के कारण हुआ है तो इसको मानना चाहिए। अभी इस तरह तो सभी, जब इतने बड़े नेता लोग अगर बोल देंगे, किसी पार्टी का प्रमुख बोल देगा, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को गलत बताएगा, तो आप बताइए कि आम जनता क्यों माने? आपके बिजली के बिल के रिपोर्ट को क्यों सही माने? आम जनता आपकी हर चीज़ों को क्यों सही माने? जब आप ही लोग इतने बड़े नेता होकर सरकारी संस्था के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को गलत बताएंगे, फर्जी बताएंगे, तो आम जनता भी तो बोल सकता है कि आप। विपक्षी का कहना है कि पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या हो गई और जेल में मुख्तार अंसारी को लगातार पॉइजन दिया जा रहा था। विपक्षी का कहना है, आपका क्या मानना है? मैं तो ये कहूँगा कि जैसे कुछ भी हो, मैं भाई देखिए, मैं दिव्य दृष्टि नहीं रखा हूँ, लेकिन जो सामान्य दृष्टि से मैं देख रहा हूँ कि ये लोग धर्मात्मा तो नहीं ही थे। मैं तो ये मानूंगा कि ये लोग धर्मात्मा नहीं थे, क्योंकि देखिए सपोले से पता चलता है कि सर्प कैसा था। अब देखिए अतीक अहमद के पुत्र को देखिए, उसने पूरा दिन दहाड़े हत्या की थी, और मुख्तार अंसारी के पुत्र को देखिए, वो बोल रहा था कि 6 महीने तक किसी का ट्रांसफ़र और ये नहीं की प्रक्रिया को नहीं किया जाएगा। वो क्या कह रहा था? आप लोग समझिए ना, जब सर्प का सपोला ऐसा है तो जिस सर्प ने इनको पैदा किया वो कैसा होगा? तो ये लोग धर्मात्मा तो नहीं थे, संत तो नहीं थे। अब जैसी करनी करोगे बोग बबूर, तो आप समझ ही सकते हो। एक बात बताइए, अभी अब्बास अंसारी की जमानत में हुए फतिया पढ़ने के लिए उनको रवानगी किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं, देखिए किसी का भी कोई भाई पिता, किसी का जो भी होता है, उन लोग जिसका जो भी होता है उसको देखिए उसमें नहीं करना चाहिए। वो अच्छी चीज़ है, योगी जी अच्छे हैं, वो समझते हैं कि जिनका जो अपना कर्तव्य है उसको कर्तव्य पिता पुत्र का जो होता होगा उन लोगों का अपना करें, वो इसलिए दिया, अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए सबको। आपने पूर्व में वीडियो देखा होगा, डीएम साहिबा आरेखा अखौरी और अफजाल अंसारी के बीच धुआंधार टक्कर होती है, उस वीडियो से क्या लगा आपको? इसमें देखिए, जो भी अगर कोई, जैसे उनको भी अगर वो उस समय मृत्यु पर राजनीति कर रहे थे अपने भाई की, तो वो गलत था। और वो जो हमारी महिला जिलाधिकारी महोदया हैं, वो तो अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी, तो अब वो उनके बड़े भाई, उनको लज्जा आनी चाहिए कि अपने 10 वर्ष उनका भाई छोटा था, चाहे जैसा जो भी है, मैं नहीं उसके विषय में टिप्पणी करूंगा, लेकिन अगर 10 वर्ष छोटा है किसी का भाई, तो वो समझ लीजिए उसके पुत्र के समान है। अगर किसी के पुत्र का वो पुत्र दिवंगत हो गया तो वो उस समय राजनीति, वो देखिए वो राजनीति कर रहे थे जब हमारी डीएम महोदय बोल रही थी कि धारा 144 लागू है सांसद जी, तो उनको समझना चाहिए कि वो तो बोल दिए कि ये लोग आए हैं, उनके समर्थक हैं, ऐसे हैं, उनके शुभचिंतक हैं, लेकिन अगर कहीं उसी में कोई उपद्रवी तत्व घुस गए और कुछ हो गया तो फिर कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? वो लेंगे, माननीय सांसद अफजाल अंसारी जी लेंगे ये जिम्मेदारी। तो प्रशासन को आप सहयोग करें, जो है अपना हमारे देश में अभी सारी चीज़ें संस्थाएं जीवित हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हर जगह है, अपना जाएं आप, अपनी बातों को रखें और जनता को बरगलाएं ना। आप मानते हैं कि माफियाओं का खात्मा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अब क्या कोई नेत्रहीन है? जिसके पास नेत्र है, कर्ण है, वो अपना सुन रहा है, देख रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, गलत चीज़ें नहीं हो रही। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने देखा, ये थे वाराणसी के जन लोगों की राय, आपने सुना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। धन्यवाद।